गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो क्वेश्चन हम बुलियन अलजेब्रा का देखने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी इसको 2 बार पूछ चुका है और यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें टेबल हमको बना बुनाया नहीं मिलेगा, हमको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? लेट कैपिटल बी बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 30। डिवाइजर मतलब जो डिवाइड करता है, भाजक, भाग देने वाला है ना, जिसको भाग देते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं, है ना। तो भाजक को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिवाइजर। तो 30 के डिवाइजर, वो भी पॉजिटिव डिवाइजर, निगेटिव वाला नहीं। तो 30 के सारे पॉजिटिव डिवाइजर का सेट कौन है? कैपिटल बी। वो लिखा भी है क्वेश्चन में, इतना तो दे दिया। दैट मीन्स कैपिटल बी में कौन आएगा? 1 डिवाइड करता है सारे नंबर को, तो 30 का डिवाइजर ये भी है। 2 से डिवाइड होता है 30, होता है, तो ये भी डिवाइजर है। 3 भी डिवाइड करता है। 4 करता है क्या? नहीं। 4 से 1 जा 28, 30 तो नहीं आएगा, 32 हो जाता है ना, 2 4 नहीं है। 5 डिवाइड करता है, 3 के बाद 5 है डिवाइजर। फिर 6 भी डिवाइड करता है, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 नहीं करता। 10 डिवाइड करता है, 10 3 जा, है ना। फिर 15 2 जा और 30 खुद को डिवाइड करे। तो 30 के सारे डिवाइजर जो हैं, ये एलिमेंट का सेट ही है कैपिटल बी। और बोलता है इस सेट बी में ऑपरेशंस, ये डिसजंक्शन एंड कंजंक्शन आर डिफाइंड एज। इसके एलिमेंट के बीच में ये दोनों ऑपरेशन इस ढंग से डिफाइंड है कि ए डिसजंक्शन बी का मीनिंग है ए और बी का एलसीएम, और ए कंजंक्शन बी का मीनिंग क्या है? इस स्मॉल ए बी जिसके बीच ये लगा रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्धक, है ना। तो ये जो भी है, ए और बी में डिसजंक्शन एलसीएम है उनका, और ए और बी में कंजंक्शन उनका क्या है? HCF है। तब इस स्ट्रक्चर बी कामा डिसजंक्शन कंजंक्शन डेस, इसको बुलियन अलजेब्रा है, ये हमें दिखाना है, प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना है? दिया सेट को लिख करके दोनों ऑपरेशंस के लिए कंपोजिशन टेबल बनाना है। इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे हियर गिवन दैट बी इक्वल टू, ये पॉजिटिव डिवाइजर सेट को लिख दिए। अब हमको दोनों कंपोजिशन टेबल बनाना है। डिसजंक्शन ऑपरेशन, जो कि जिनके बीच डिसजंक्शन करेंगे उनका क्या लेना है? एलसीएम। तो सेट एलिमेंट्स को यहाँ ऑपरेटर को रखो, सेट के एलिमेंट को इधर और इधर रो और कॉलम में लिख दो। अब इनके बीच में जैसे हम बोलेंगे 1 डिसजंक्शन 1, तो 1 और 1 का लेना है एलसीएम, जो क्या होगा? 1 का किसी के भी साथ करोगे एलसीएम वही आएगा। कैसे निकालते हो एलसीएम? जैसे 1 कामा 2, अब ये 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा, ये तो 1 ऑलरेडी है, क्या है? अकेला 2। वैसे ही 1 कामा 3, अब यहाँ 2 से डिवाइड करोगे नहीं, किससे करोगे? 3 से, 1 जा, ये तो 1 ऑलरेडी है। तो 1 का, इस 1 का इनमें से किसी के साथ भी एलसीएम निकालोगे, वो नंबर ही आपका आंसर होगा। ये लाइन कंप्लीट करिए। ठीक, पहला रो आपका बन गया। अब 2 के साथ देखिएगा, मैं उधर जो करूंगा उसे देखिए, नॉन मैथ्स वाले अपना याद रखने के लिए वैसा बनाते भी जाना। आपने इसको छोटी क्लास में देखा है, जाना है। 2 का सपोज मैं 6 के साथ एलसीएम निकालू, तो 2 कामा 6 ऐसा लिखिए। ठीक, प्राइम नंबर्स 2 3 5 इनसे डिवाइड कर करके आप क्या करते हो? उसको डिवीजन के बाद लास्ट में 1 1 ना आ जाए तब तक आप डिवाइड करते हैं, है ना। तो अभी हम 2 से स्टार्ट करें, 2 1 जा, 2 3 जा। अब यहाँ कोई इवन नंबर तो है नहीं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 1 जा, ये ऑलरेडी 1 है, नीचे सब 1 1 हो गया। अब काम खत्म। इस तरफ जो नंबर आता है उसका आप क्या करते हो? इनटू। तो 2 3 जा 6, 2 और 6 का एलसीएम क्या आया? 6। ठीक है, बेसिकली जब एक ही टेबल में आ रहे होते हैं नंबर, तो बड़ा नंबर एलसीएम आता है। 2 और 6 में 2 3 जा 6, 6 2 के टेबल में आता है ना, तो 6 ही एलसीएम आया। तो 2 इधर से और इधर 6 का एलसीएम क्या है? 2 और 1 का वही होगा जो 1 और 2 का था, 2। 2 और 3 का करोगे तो फिर से 6 आएगा। 2 से 1 जा, 3 नहीं गया भाग, नेक्स्ट टाइम 3 से 1 जा, 2 3 जा 6, तो 2 और 3 का एलसीएम। 2 और 5 का अलग अलग है, फिर से इनका इनटू होगा, क्या मिलेगा? 10। ऐसा करके देख लो, 2 कामा 5, 2 से 1 जा, 5 नहीं हुआ डिवाइड, नेक्स्ट टाइम में 5 से 1 जा, 2 5 का क्या आया?
10। 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2 ही होगा। 2 और 10 का, तो 2 के टेबल में आता है 10 आएगा एलसीएम। करके देखें, 2, 10। टू से 1 जा, 5 जा। अब नेक्स्ट 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से 1 जा, 1 जा। अब ये देखो, इधर वाले का क्या करेंगे हम आपस में? इंटू 2, 5 जा 10, तो 2 और 10 का क्या आया? 10। वैसे 2 और 15 का निकालो। ये जो मैं साइड में कर रहा हूं, तुम्हें नोट करने की जरूरत है क्या? 2 और 15। चलिए, 2 से 1 जा, ये नहीं गया, डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि वो ऑड नंबर है। 3 से 5 जा। अब नेक्स्ट टाइम 5 से कितने सारे नंबर को देखो, 2 और 15 का दोनों के इंटू के बराबर 30 आ गया। 2, 3 जा 6, 6, 5 जा 30। तो 2 और 15 का एलसीएम आया 30, और 2 और 30 का जब करोगे तो 2 के टेबल में आता है 30, बड़ा नंबर ही फिर आएगा, 30 आपका एलसीएम होगा। करके देख लो, 2, 30। 2 से 1 जा, ये 15 जा। अब 3 से 5 जा, 5 से ये भी 1, फिर से आ गया 2, 3 जा 6, 5 जा 30। 2 रो कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मैं पूरा कंप्लीट कर दूं। चलिए, आप लोग भी करिए अपने से। तो केयरफुली सारे एलसीएम्स निकाल के इस टेबल को आप कंप्लीट कर लेंगे। बुक में 2 जगह चेंज करना है आपको, गलत प्रिंट है। 6, 6 का 6 और 6, 5 का 30, ये दोनों आपस में इंटरचेंज प्रिंट हुआ है। बाकी आप ध्यान से पूरा कंप्लीट करेंगे। कंपोजिशन टेबल, डिसजंक्शन, यानी यहाँ पे क्या है, हाँ, जिनके बीच निकाल है उनका एलसीएम। ठीक, ऐसे दूसरा कंपोजिशन टेबल बनाना पड़ेगा हमको कंजंक्शन के लिए। वहां पे जिनके बीच कंजंक्शन करेंगे उनका एचसीएफ निकालना है। यह कंजंक्शन का मीनिंग क्या है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 1 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 1 का किसी भी नंबर के साथ कॉमन फैक्टर अभी देखोगे, हाईएस्ट भी या कॉमन एकमात्र 1 ही रहेगा। 1 और 2 के साथ भी क्या आएगा? 1 और 3 के साथ में 1 और 5, 6, 10 सभी के साथ में 1 आएगा। कैसे देखते हैं? 1 को तो आप 1 into 1 ही बस लिखोगे ना। 2 को क्या लिख सकते हो? 2 into 1। अब देखो दोनों में कॉमन या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 और 2 में 1। तो 1 और 2 में बोलो, या 2 और 1 में क्या आएगा? 1। 3 को ऐसे क्या लिख सकते हैं आप? 3 into 1। अब इनका 2 के साथ भी देखोगे, 2 और 3 में कॉमन फैक्टर है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो 2 और 3 में क्या है? 1। या 3 और 2 में क्या है? 1। 2 का 3 के साथ या 3 का 2 के साथ। ठीक, वैसे यहाँ पे और कौन सा नंबर है? 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 into 1, और तो कुछ नहीं लिख सकते। अब 5 का जिनके साथ भी देखना है, 2 के साथ में। 2 और 5 का यहां से देखो, 2 और 5 में क्या 2 कॉमन है? नहीं। 5 कॉमन है? नहीं। कॉमन कौन है? केवल 1। तो 2 और 5 में 1, इधर से 5 और 2 में 1। और कौन से नंबर आए सबको इसको लिखो। 6 को क्या लिख सकते हो? 2 into 3 into 1। ठीक है, और कौन सा? 10। 2 into 5 या 5 into 2 into 1। 1 तो सभी में। 15 को क्या लिख सकते हैं आप? 3, 5 जा into 1। फिर 30 का, जैसे हम 6 into 5 करते हैं, अब 6 को फिर क्या लिख सकते हो? 2 into 3। तो 2 into 3 into 5 into 1। अब देखो सभी को मैंने वैसा लिख दिया। अब जिसके साथ भी देखना है, यहां से देखो, 2 का 2 के साथ, खुद के साथ देखोगे तो पूरा 2 into 1 दोनों में कॉमन रहेगा। दैट मीन्स 2 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा। ये समझ आया कि नहीं? एक बार और लिखते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 1, 2 into 1। देखो पूरा का पूरा कॉमन है ना। कितना है वैल्यू? 2 into 1 2 ही होता है ना। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन निकला? 2। अब 2 और 5 में देखोगे आप, तो 2 और 5 में केवल 1 निकला। 2 और 6, चलो ये 2 वाला देखो और 6 वाला। 2 दोनों जगह पे है, 3 दोनों जगह पे है क्या? नहीं, 1 है। तो 2 into 1, 2 ही तो दोनों जगह पे आ रहा है ना।
10 के साथ देखो 2 को, ये 2 वाला ये 10 वाला दोनों जगह पे है, 2 into 1 ही है ना दोनों जगह पे। कितना हो रहा है वैल्यू 2 into 1 का। अब 15 के साथ देखो 3 नहीं है दोनों जगह पे, 5 दोनों जगह नहीं है, 2 दोनों जगह नहीं, केवल क्या है 1 है। 2 और 30 में देखो 2 into 1 दोनों जगह पे, ये 3 5 दोनों जगह पे तो नहीं है, कॉमन कौन सा है 2 into 1 दैट मीन्स 2। 2 और 30 में क्या आया 2। वैसे ही उसको देख के कंप्लीट कर सकते हैं, करिए कंप्लीट। इसको आप ध्यान से कंप्लीट करेंगे, ऐसे फैक्टर्स ले लो और जिनके बीच आप रख रहे हैं, जिनके बीच निकाल रहे हैं फैक्टर, वहां से देख करके एचसीएफ को पूरी एंट्री कर दें। ठीक है, तो ये हमारा कंजंक्शन ऑपरेशन के लिए भी कंपोजिशन टेबल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ हेडिंग दे दो कंपोजिशन टेबल फॉर कंजंक्शन। तीसरा टेबल हम बताएंगे कंपोजिशन टेबल फॉर कॉम्प्लीमेंट। सेट के एलिमेंट है 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। उल्टे ऑर्डर में इनके कॉम्प्लीमेंट लिख दो। दोनों टेबल से ध्यान से देखोगे सबका निकल आता है 30 15 10 6 5 3 2 1। 1 का कॉम्प्लीमेंट है आपका 30, 30 का 1, 2 का 15, 15 का 2, 3 का 10, 10 का 3, 5 का 6, 6 का 5। एक टेबल ये बना लें। अब इसके बाद तीनों टेबल आपका बन गया। अब आपको इसमें से पूरे के पूरे लॉ 6 लॉ फॉलो करते हुए दिखाना है, तभी हम जो दिए हुए सेट बी को दोनों ऑपरेशंस के साथ में और एक कॉम्प्लीमेंट के साथ बुलियन अलजेब्रा है बोल पाएंगे। अब बुलियन अलजेब्रा दिखाने के लिए पहला हम क्लोजर लॉ बताते हैं। द क्लोजर लॉ विथ रिस्पेक्ट टू दो ऑपरेशन यहाँ पे डिसजंक्शन एंड कंजंक्शन, एलसीएम एचसीएफ वाला। विथ रिस्पेक्ट टू डिसजंक्शन एंड कंजंक्शन होल्ड्स क्लियरली फ्रॉम द टेबल्स। टेबल्स हम देखते हैं कि दोनों ऑपरेशन के लिए क्लोजर लॉ को ये होल्ड किया है। एज ऑल एंट्रीज बिलोंग्स टू सेट बी ओनली। टेबल में देखो बी के एलिमेंट के अलावा कोई भी और एक्स्ट्रा रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए क्या है क्लोज्ड है या क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। द फर्स्ट टू टेबल्स आर सिमेट्रिकल अबाउट रोज एंड कॉलम्स। जो पहला रो में है वही पहला कॉलम में हम टेबल में देखते हैं, जो दूसरा रो में है वो दूसरा कॉलम में है। थर्ड रो की वैल्यू और थर्ड कॉलम का सेम है, तो रो और कॉलम के अबाउट दोनों टेबल कंजंक्शन डिसजंक्शन वाला सिमेट्रिकल है। और ऐसे कंडीशन में क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है। कोई भी दो एलिमेंट और ले लो, इसमें से 3 डिसजंक्शन 5 और 5 डिसजंक्शन 3 टेबल से देखो, इन्हीं के बीच में कंजंक्शन का देखो, इसमें केवल बोलने का ऑर्डर चेंज रहता है, रिजल्ट सेम आता है। जैसे यहां हम क्या बोल रहे हैं 3 डिसजंक्शन 5, टेबल में देखो रिजल्ट क्या है 15, और 5 डिसजंक्शन 3 तो भी मिलेगा 15। वैसे कंजंक्शन टेबल में 3 और 5 में क्या है, 3 और 5 में 1 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 5 और 3 में देखोगे तो भी क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। ऐसा फॉर ऑल 3, 5 बिलोंग्स टू सेट बी के लिए हम बोल सकते हैं कि बी के अंदर आने वाले हर एक 3, 5 जैसे कोई भी एलिमेंट के लिए रिजल्ट हमको सेम मिलेगा, ऑर्डर चेंज करके हम बोले तो बोलने का ऑर्डर चेंज होने पर ही सेम रिजल्ट दे रहा हो तो हम क्या बोलते हैं, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके लिए आप बता दीजिए एवरी ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर अदर ऑपरेशन। एज दो सिंटेक्स दिखाइए। रेंडमली मैंने 3 एलिमेंट ले लिया 3, 5 और 6। 3 कंजंक्शन ब्रैकेट में 5 डिसजंक्शन 6, इतने का आप टेबल से रिजल्ट देखो। 3 कंजंक्शन 5 और 3 कंजंक्शन 6 दोनों के बीच में डिसजंक्शन, राइट हैंड का रिजल्ट और लेफ्ट हैंड का सेम आएगा। वैसे यहाँ पे डिसजंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन कंजंक्शन पे करोगे इस सिंटेक्स में, तो भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का रिजल्ट सेम आएगा। तो ऐसा फॉर ऑल 3, 5, 6 बिलोंग्स टू बी के लिए हम बोल सकते हैं। इसलिए क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट लॉ आइडेंटिटी एलिमेंट को लेकर के है कि हमें दिखाना रहता है कि जो टेबल्स हैं उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हैं। तो फ्रॉम द टेबल्स हम क्या पाते हैं,
डिसजंक्शन वाले टेबल में 1 के साथ में ये 1 2 3 5 6 10 15 30 जो सेट के एलिमेंट है इनका एलसीएम निकालेंगे, ये खुद ही आते हैं। दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है डिसजंक्शन ऑपरेशन के लिए 1। वैसे ही सेकंड टेबल में कंजंक्शन में 30 के साथ कंजंक्शन करने पे एलसीएम निकालेंगे जो, तो ये एलिमेंट ही रिजल्ट के फॉर्म में आते हैं। तो कंजंक्शन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है 30, तो इसको लिख देंगे देयरफॉर 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर डिसजंक्शन ऑपरेशन एंड 30 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर कंजंक्शन। दोनों टेबल से आइडेंटिटी एलिमेंट हमने फाइंड कर लिया, दिखा दिया उसको। तीसरा टेबल जो हमने कॉम्प्लीमेंट का बना के रखा है उसमें हम देखते हैं, पाते हैं 1 का कॉम्प्लीमेंट 30 है, 2 का 15 है, 3 का आपका 10 है, 5 का 6 है। हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है, बकायदा टेबल बना दिए। और जो आइडेंटिटी एलिमेंट आपने पाया है पहले टेबल में कौन था 1 डिसजंक्शन के लिए और कंजंक्शन के लिए 30, वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, अलग अलग है, ये हमने दिखा दिया। हैंस बी इन दोनों ऑपरेशंस और एक यूनरी डिसजंक्शन कंजंक्शन डेज के साथ क्या है इज ए बूलियन अलजेब्रा। ये क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2-2 बार पूछा है, इसे आप ध्यान से अच्छे प्रैक्टिस से बना लेंगे।